हाय गाइस, क्या आपको पता है कि एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में क्या फर्क होता है? गाइस, अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आउट ऑफ द टू बेसिक कंडीशन एटलीस्ट वन भी फुलफिल कर लेते हो, देन इन दैट केस यू विल बी अ रेसिडेंट और एल्स यू विल बी अ नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन कहती है ए कि आपका पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी एटलीस्ट 182 डेज, या फिर बी पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी एटलीस्ट 60 डेज, या साथ ही साथ पिछले 4 सालों में कम से कम 365 डेज। अगर आप एक रेसिडेंट और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लेते हो, देन इन दैट केस आप होगे सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अदरवाइज यू विल बी अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन कहती है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल में रेसिडेंट होने चाहिए आप, एंड पिछले 7 सालों में आपका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शुड बी एटलीस्ट 730 डेज। अगर सर आप कोई इंडियन सिटीजन हो जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाता है, या इंडियन सिटीजन जो कि क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है, या कोई इंडियन सिटीजन स्लैश पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और उसको इंडियन सोर्स से इनकम होती है अप टू 15 लाख की, तो सर आपके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। लेकिन सर अगर आप एक इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसकी इंडियन सोर्स से इनकम ग्रेटर देन 15 लाख की होती है, तो सर उसका सेकंड बेसिक कंडीशन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा, यानी कि सर पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी एटलीस्ट 120 डेज, एंड सर पिछले 4 सालों में एटलीस्ट 365 डेज। सर ये जो आपका पीरियड ऑफ स्टे है, इट विल इंक्लूड योर डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर। आपका पीरियड ऑफ स्टे लगातार होने की कोई नेसेसिटी नहीं है, आप आना जाना भी कर सकते हो। इसके अलावा सर अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स में पाएगा टेरिटोरियल वाटर्स में, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये रील इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करो, इस पे कमेंट करो और शेयर कर दो अपने सारे नॉन रेसिडेंट फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव रील्स आपको और चाहिए तो मेक श्योर यू हिट द फॉलो बटन। मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट रील में।